हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा। डियर भाई रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए डियर फटाफट शुरू करते हैं। आज का प्रश्न बड़ा शानदार और लाजवाब है, स्किप नहीं करना है, 100% मजा आएगा। डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 9.1 में प्रश्न संख्या 2। इसमें से पहला क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर रखा है। चलिए देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बड़ा ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है। डियर आज का प्रश्न क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसको 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ की शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ पाए? बड़ा शानदार और लाजवाब प्रश्न है। चलिए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके आपको मैं समझाता हूं। डियर बोला क्या है कि जैसे एक पेड़ है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हमारा पेड़ है, ठीक है सर, ये हमारा पेड़ है, ये पेड़ है। हुआ ये कि आंधी आने से ये पेड़ टूट गया और टूटने के बाद इस तरीके से टूटा कि ऊपर वाला पार्ट जो है जमीन स्थल को छूने लगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बना होगा। जैसे ये हमारा पेड़ का तन्ना भाग है, ठीक है सर। ये पेड़ टूटा, टूटने के बाद जो है इसका ऊपरी वाला पार्ट जो था वो कहां पे पहुंच गया? जमीन पर पहुंच गया। इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर बना होगा। टूटने के बाद ये इस तरीके से बन गया। तो ये पेड़ क्या हुआ? आंधी आने से टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ा कि वो जमीन को छूने लगा। राइट, ये कुछ इस तरीके से बना। अब बोल रहा है क्या? पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात कीजिए। टोटल यहां से यहां तक की ऊंचाई हमें क्या ज्ञात करना है? बताना है पेड़ की ऊंचाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां से मान चलते हैं कि ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये टूटा, टूटने के बाद यहां तक की यहां तक जो है कुछ ना कुछ ऊंचाई रहा होगा। उसके बाद ये टूट करके नीचे गिर गया, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट यहाँ मुड़ा हुआ है। ये इसको खड़ा करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? पेड़ बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका मान निकाल लेंगे, ये जो जितना लंबा है और ये जितना ऊंचा है, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। राइट, तो कहने का मतलब पूरा प्रश्न का सारांश ये था। चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं प्रश्न को। एग्जाम में इस तरीके से फिगर ड्रॉ नहीं करना है, आपको कुछ ऐसा फिगर बनाना है जो कि आपका ट्रेंगल जैसा लगे। जैसे देखिए ये हमने बना लिया है फिगर, कुछ इस तरीके से हमारा पेड़ है, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ? ये पेड़ आंधी आने से टूट गया, टूट गया पेड़। टूटा हुआ भाग कहाँ छूने लगा? जमीन को छूने लगा। अगर पेड़ को पूरा खड़ा करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेड़ रहा होगा। अरे यार फिगर बन नहीं रहा है, इस तरीके से रहा होगा जो कि ये पूरा क्या हो गया? टूट करके नीचे जमीन को छूने लगा। नाम दे देते हैं सबका। इसका नाम दे दिए ए, बी, सी और इसका नाम देते हैं डी। इसका टोटल यहां से यहां तक जो पाद बिंदु है, नीचे वाला जमीनी स्तर, उसको कितना दिया है? 8 मीटर दे रखा है। कोण कितना डिग्री का बोल रखा है? तो बोलेंगे सर 30 डिग्री का बोल रखा है। हमें क्या निकालना है? डीवी निकालना है। राइट, चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं प्रश्न को। लिखते हैं हल। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हमारे पास? डीबी है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? डीबी। डी और बी यही तो है हमारा पेड़ की ऊंचाई, ठीक है सर। और हमें कुछ दे रखा है क्या? तथा पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब ये होता है जमीनी स्थल, जो नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं पाद बिंदु। पाद बिंदु कितना है? 8 मीटर दे रखा है। और हमारा ये ओनियन कोण कितना दे रखा है? 30 मीटर। अरे सॉरी 30 मीटर नहीं, 30 डिग्री हमें दे रखा है। चलिए बनाते हैं हम लोग प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज एबीसी में। आप कहेंगे सर एबीसी कहां से आया? अरे यही एबीसी जो है हमारा ट्रेंगल दिख रहा है ना, इसके माध्यम से वाला पार्ट निकालेंगे, इसलिए लिखे हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज समकोण ही तो है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? ये वाला जो ए बी का मान है निकाल लेंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे, बाकी लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बने रहिए, पूरा प्रश्न में 100% मजा आएगा। तो इसमें हमें निकालना क्या है? पी। अब देखिए इस वाला कोण से सीधे देखते हैं, यहाँ पे जो भुजा होती है वो कहलाता है पी, और ये क्या कहलाता है? बी, और ये क्या कहलाता है? एच। हमें क्या निकालना है? पी निकालना है। जिसको निकालना है उसको यहाँ पे पकड़ के रख देते हैं पी को, और क्या दे रखा है? बी हमें दे रखा है, ठीक है सर।
इतना हमें मालूम है, हमें बाकी ज्यादा कुछ नहीं पता। हमें साइन होगा, टाइन होगा, कोट होगा, हमें नहीं पता, हमको नहीं पता क्या होगा हमने, लेकिन इतना जरूर पता है कि पी निकालना है, बी दे रखा है, पी बटा बी हम लिख लेंगे। और देखते हैं फिगर में 30 डिग्री दे रखा है, हाँ 30 डिग्री हमें साफ साफ दिख रहा है, ये हमें तो पता चल गया क्योंकि 30 डिग्री दे रखा है। अब यहाँ क्या होगा अभी नहीं पता, हम कैसे पता करेंगे यहाँ क्या होगा, हम इसको देखेंगे पी बटा बी को। पी बटा बी किसका होता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये टाइन का होता है। अब पता चला कि ये टाइन यहाँ आएगा, पहले कैसे पता चलेगा, हम कैसे कर सकते हैं साइन होगा टाइन होगा, हम इसको देखेंगे तब बताएंगे कि यहाँ पे टाइन होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर इसका होता है 1/√3, ठीक है सर, बराबर में है। आप इसका नाम देना चाहेंगे दे सकते हैं, पी हमारा क्या हो जाएगा ए बी बटे में BC, ठीक है सर। अब यहाँ पे सबका हम लोग पुट कर देते हैं। ए बी हमारा कितना है नहीं पता, ए बी ज्ञात करना है, ठीक है सर। और BC कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। हल कर देते हैं इसको, एक दूसरे का मल्टीपल होगा, इसके साथ ये इसके साथ, तो क्या होगा यहाँ पे √3 AB बराबर में 8। जब AB को जब बाहर निकालेंगे तो 8 कहाँ जाएगा ऊपर, √3 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है सर। तो हमारा AB बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, AB बन के कंप्लीट हो गया। इसको आगे और सोल्व करने से पहले कुछ और बेसिक चीज मैं आपको बताता हूं इस प्रश्न से। देखिए हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, BD बराबर में AD प्लस में AB, ये लिख सकते हैं। आपको सर ये क्या लिखने की जरूरत पड़ गया, अभी जरूरत पड़ेगा, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। BD बराबर क्या होगा AD प्लस में AB, क्यों, क्योंकि BD यहां से यहां तक हमें निकालना है, देख पा रहे हैं यहां से यहां तक निकालना है, ये वाला पार्ट को तो जोड़ना ही है, तभी तो पेड़ की ऊंचाई निकाल पाएंगे, इसलिए लिख लिए BD बराबर में AD प्लस में DB। एक और चीज यहाँ पे आपको नोट कराते हैं, क्या कि AD के बराबर में AC होगा। आपको होगा सर ऐसा क्यों, AD के बराबर में AC क्यों होगा, ये जितना मान होगा उतना ही इतना ये भी होगा। आप कहेंगे सर ये छोटा लग रहा है, इसको देखना नहीं है, ये जितना मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा, क्यों, क्योंकि यही वाला पार्ट टूट के यहाँ पे पहुंचा है, तो जितना ऊंचाई पेड़ रहा होगा उतना ही पार्ट तो यहाँ नीचे जमीन को छू रहा है, तो लंबाई तो सेम ही होगा ना, क्योंकि वही वाला पार्ट टूट के जमीन को छुआ है, इसलिए बराबर होगा। चलिए अब हल करते हैं आगे। हमें क्या निकालना है, H निकालना है, ठीक है सर, H निकालना है। क्या दे दिया हमारे पास B कंप्लीट है, H हमें निकालना है, ठीक है सर, B दिया है, H हमें कंप्लीट निकालना है। आगे देखेंगे हमें किसका कोण कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री दे रखा है, और ये 30 डिग्री किसका मान होगा। अब हम इसको फिर से देखेंगे, P बटा H किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर ये कोस का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस 30 डिग्री का मान होता है। चलिए आगे अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, बड़ा ही आराम तरीके से, भागना नहीं है, स्किप नहीं करना है, 100% मजा आएगा। अब B का मान अगर नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या होगा BC बटे में H क्या होगा हमारे पास AC हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अब सबका वैल्यू को पुट करते हैं। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर इसका होता है √3/2, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करा रखा है, √3/2 होता है। बराबर में B हमारा यानी कि BC हमारे पास कितना है 8 दे रखा है। AC कितना है, तो हमें कहेंगे, आप बोलेंगे कि सर AC तो हमें पता ही नहीं है। चलिए सर ठीक है, अब हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 AC बराबर भी इसके साथ गुना होगा, इसके साथ 8 गुना 16 हो जाएगा। जब हम AC को बाहर निकालेंगे डियर, तो क्या होगा AC बराबर 16 कहाँ जाएगा ऊपर, तो √3 कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा। तो हमें AC भी निकल गया और AB भी निकल गया। अब हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, यानी कि BD हमें ज्ञात करने की जरूरत है। तो पेड़ की ऊंचाई BD ज्ञात करना है, तो हम पहले ही आपको बता रखा है, देख रहे हैं यहाँ पे AD प्लस में AB होता है, तो AD हमारे पास कितना है, तो आप कहेंगे सर AD कहाँ है, AC तो है, AC यानी इसीलिए तो लिखे AD बराबर में AC होता है। तो AC हमारे पास कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारा होता है 16, ठीक है, 16 बटे में √3, और प्लस में हमारे पास AB कितना है, तो आप बोलेंगे AB 8/√3 है, ठीक है सर, 8/√3 है। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा ना, एडजस्ट कर देंगे। √3 का लघुत्तम लेंगे कितना होगा, आप बोलेंगे सर √3 ही होगा।
अब √3 से √3 तोड़ेंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, बल्ले बचेगा कितना 16 हो गया, प्लस में फिर √3 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 8, राइट। चलिए सर यहां तक भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 और 8 कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि सर 16 और 8 तो हो जाता है 24 बटे में √3। अब इसको छोटा करने के लिए हम करते हैं क्या, परमेक्रम, हर परमेक्रम कर देंगे, √3 को उठा के ऊपर रख देंगे, फिर एक बार नीचे रख देंगे, ये क्या हो गया, हरों का परमेक्रम, हरों का परमेक्रम। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 √3 बटे में √3 गुना करेंगे 3 दिया 9, 9 को तोड़ेंगे क्या होगा 3, 3 या 24 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे 8 √3, क्या 8 √3, ये हमारा फाइनल क्या हो गया आंसर किसका, पेड़ की ऊंचाई। तो डियर आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, और पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं कल अगले नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।